जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इससे जो प्रीवियस वीडियो में कि हम पढ़ रहे 9th क्लास का जनरल मैथ एक्सरसाइज 3.2 और चैप्टर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने 3 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर दिए थे, 1, 2 एंड 3। 4 क्वेश्चन सेम एज इट इज था, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 3 था, सेम एज इट इज आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जैसे हम 5 करेंगे सेम एज इट इज हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 6b करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं सॉल्व करूंगा 5, 7 एंड 8। तो इसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिहाज से। तो प्रीवियस वीडियो जिन्होंने नहीं सुनी पहले उसको वॉच करें, तो फिर आपको ये आसानी के साथ समझ आ जाएगी बात, ठीक है जी। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं द मार्क प्राइस ऑफ अ बुक इज, ठीक है, 480। आपके पास एक बुक है, उसके ऊपर जो मार्क प्राइस यानी ये जो बुक के ऊपर प्राइस लिखी होती है उसको मार्क प्राइस कहते हैं। तो वो मार्क प्राइस कितनी है, 480 रुपीज है। तो बल्कि मैं इस तरह करता हूँ, पहले मैं 7 को करता हूँ ताकि यहाँ पे मेरे पास जगह जो है वो बच जाए। तो 7 पे आते हैं द लिस्ट प्राइस। अच्छा, लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस जो होती है ये सेम सेम होती है। आप लिस्ट प्राइस को आप मार्क प्राइस ही मान सकते हैं। द लिस्ट प्राइस ऑफ अ टीवी इज दिस। एक टीवी है जिसकी लिस्ट प्राइस जो है, लिस्ट प्राइस बेसिकली वो प्राइस होती है जो फैक्ट्री होती है ना वो देती है हमें, एक लिस्ट उसके ऊपर लिखी होती है। ये लिस्ट प्राइसेस की आ गई। अच्छा, मैं इसको ना यहाँ पे लिस्ट प्राइस की बजाय मैं इसको लिखूंगा मार्क प्राइस, ठीक है। तो मार्क प्राइस आ जाएगी 12600, ये आ गया। अच्छा, अ डिस्काउंट ऑफ 5% इज अलाउड ऑन इट। अच्छा, जो आपके पास टीवी है उसकी लिस्ट प्राइस इतनी है, लेकिन 5% आपको डिस्काउंट देते हैं उस टीवी पे। जब आप खरीदने जाते हैं ना तो 5% आपको कम कर देते हैं। अच्छा, अब आ गया फर्दर फॉर कैश पेमेंट और सेकंड डिस्काउंट, ये मैंने हाफ से पहले लिखे, ये डिस्काउंट ऑफ 2% इज गिवन। अच्छा, आप क्या करते हैं, फर्दर फॉर कैश, अगर आप क्या करते हैं उस बंदे को सारी की सारी जो कैश होती है एक ही दफा दे देते हैं, तो फिर आपको वो 2% और छोड़ देता है, ठीक है। 2% क्या कर देता है, आपको मजीद छोड़ देता है। अच्छा, हाउ मच कैश पेमेंट इज टू बी मेड फॉर बाइंग इट। तो अब कहता है हमें ये बताएं कि अगर 2% और छोड़ दे हमें, तो फिर हमें कितने पैसे पड़ेंगे उस टीवी को खरीदने में। तो इसका मतलब ये हुआ, बेसिकली हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हम यहाँ पे ये देखेंगे इसने हमें जो है फर्स्ट जो डिस्काउंट दिया वो कितना है, ठीक है। तो फर्स्ट डिस्काउंट जो है वो आपके पास है 5%, ये फर्स्ट डिस्काउंट हो गया। अब फर्स्ट डिस्काउंट पे हम इसकी निकालेंगे सेल प्राइस, ये सेल प्राइस निकालेंगे। अब हम देखेंगे कि जो हमने फार्मूले याद किए थे 3.1 और 3.2, उसमें से कौन सा हमने यूज करना है। अब देखें, अगर मैंने सेल प्राइस फाइंड करनी है, तो सेल प्राइस इक्वल होती है मार्क प्राइस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट और 100। अब देखिए आपके पास ये सारी चीजें हैं, मार्क प्राइस आपके पास गिवन है, 100 भी गिवन है, माइनस डिस्काउंट भी आपके पास देखें कितना है 5% और ये 100। इसका मतलब हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे मार्क प्राइस इज इक्वल टू, इस फार्मूले को यूज कर लेंगे। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपको जितने अच्छे से फार्मूले याद होंगे उतने ही आसानी के साथ आपके क्वेश्चन जो होंगे वो याद होंगे आपको, यानी आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं याद होते फार्मूले तो फिर क्वेश्चन हल करना बहुत ही मुश्किल काम होगा। तो नेक्स्ट आ जाता है सेल प्राइस इज इक्वल टू, अब मार्क प्राइस कितनी है 12600 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपके पास 100 माइनस डिस्काउंट कितने आपके पास, फर्स्ट डिस्काउंट ये हमने लिखा 5 आ गया, डिवाइडेड बाय 100 आ गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि ये हम इसके साथ ड्रॉप भी कर सकते हैं जीरो, चाहे तो आप जीरो से ड्रॉप कर दें। तो 126 आ गया और मल्टीप्लाई इसको माइनस करेंगे तो 95 आएगा। तो यहाँ पे आ गया सेल प्राइस इज इक्वल टू, तो अब आपने 126 को मल्टीप्लाई कर देना 95 के साथ। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट डिस्काउंट की वैल्यू हमें मिल जाएगी कि हमने कितने पैसे 2% पे हमें वो टीवी कितने की मिल जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास 126 एंड मल्टीप्लाई 95 इक्वल। तो ये मेरे पास जो अमाउंट बन रही है, सॉरी ये रेज हो गया,
126 मल्टीप्लाई 95 इक्वल 111970। ये पैसे हमें, यानी टीवी की जो लिस्ट प्राइस है वो इतनी, लेकिन हमें 5% जो है वो क्या कर रहा है, उसमें हमें डिस्काउंट दे रहा है। अब 5% के हमने पैसे निकाले तो हमें सेल प्राइस, यानी वो कितने की बेचेगा, सेल प्राइस कितनी की होगी, 11,970 रुपीज हो जाएगा, अगर वो हमें 5% छोड़ देता है। अच्छा, अब वो करता है फर्दर फॉर कैश। अब हम क्या करते हैं, हम उसको ना, मतलब इसका कहने का मतलब ये हो सकता है कि दुकान वाले ने ये समझा हो कि ये इंस्टॉलमेंट पे ले रहा है ना, तो उसने 5% बता दिया, लेकिन बाद में उसने कहा नहीं, अगर आप सारी पेमेंट इकट्ठी दे देते हैं तो फिर हम इंस्टॉलमेंट, सारी पेमेंट इकट्ठी दे देते हैं तो फिर आपको हम क्या करेंगे, मजीद कितना छोड़ देंगे, 2%। अब इस अमाउंट पे मजीद वो 2% छोड़ेगा इस वाली पे। इसका मतलब अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे फॉर सेकंड डिस्काउंट। ठीक है, अब सेकंड डिस्काउंट जो था वो कितना है, ये देखें कितना है, 2%। तो अब हमने क्या करना है, वो कितना हमारे पास है, 2%। दोबारा हम फार्मूला लिखेंगे, सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और डिवाइडेड बाय 100। तो अब हमारे पास सेल प्राइस इज इक्वल टू, अब आपने मार्क प्राइस कौन सी लिखनी है, अब आपके पास जो आपने क्वांटिटी अब लिखनी है ना, मार्क प्राइस, वो आपके पास ये हो जाएगी। क्योंकि देखे ना, 5% उसने पहले आपको छोड़ दिया, अब जो 5% छोड़ने से जो कीमत बनी उसकी कितनी बन गई, 11,970, पहले थी 12,600, आपको 5% छोड़ दिया तो ये बन गई ना। अब जो लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस है ना टीवी की, अब ये है, अब इस पे हमें छोड़ेगा। तो यहाँ पे ये आपने ये नहीं देखना कि ये तो सेल प्राइस है, सेल प्राइस तो होगी ना, अब ये मार्क प्राइस बन गया है, तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 11,970 और मल्टीप्लाई 100 और माइनस, अब डिस्काउंट कितना आ जाएगा, इस पे आपको 2% देगा, तो ये आ गया। अच्छा, अब हम इसको क्या करेंगे, 11,970 मल्टीप्लाई 98 होगा, इसको माइनस करें, ब्रैकेट के अंदर वाला पहले हल करें और नीचे 100 आ गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसको डिवाइड कर लेंगे 100 के ऊपर, तो हमारे पास आ जाएगा 11,970 मल्टीप्लाई इसको करेंगे 98 के साथ इक्वल, फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो ये हमारे पास आ रहा है 11,730.6 RS। तो ये हमें जो है इतने का हमें जो है ना, इतनी प्राइस का हमें जो है वो टीवी क्या हो जाएगा, पड़ जाएगा। क्लियर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिहाज से, तो इसको अच्छे से आपने करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो अब मैं पहले करूंगा 5 और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लूंगा 8 और हम उसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे जगह बन गई, अभी मैं इसको करता हूँ रिमूव, तो ये सारा यहाँ पे खत्म करता हूँ। तो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है, उसको हम देखते हैं उसमें क्या गिवन है और क्या हमने फाइंड करना है। जी, क्वेश्चन नंबर 5 भी है, द मार्क प्राइस ऑफ अ बुक इज। ठीक है, एक मिनट में वीडियो देख लूं चल रही है या नहीं चल रही। जी, बहुत जबरदस्त वीडियो चल रही है। तो ये नेक्स्ट आ जाता है द मार्क प्राइस ऑफ अ बुक। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें उसने दे दिया MP, मार्क प्राइस इज इक्वल टू 480, ये हो गया। द शॉपकीपर ऑफर, देखे एक बुक है जिसके ऊपर ये कीमत लिखी हुई है, द शॉपकीपर ऑफर, जो शॉप वाला बंदा है, आ डिस्काउंट ऑफ 10%। अच्छा, हमें वो कितना डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट दे रहा है हमें। अच्छा, डिस्काउंट दे रहा है कितना जी, 10%, 10% डिस्काउंट दे रहा है, एंड स्टिल गेन 8%, और फिर भी उसको 8% बेनिफिट होता है, यानी प्रॉफिट होता है। स्टिल गेन का मतलब उसको प्रॉफिट होता है, तो ये हमारा किस में आएगा, प्रॉफिट में आएगा। अच्छा, वो हमें इतना डिस्काउंट दे के ना, फिर भी उसको 8% जो है वो प्रॉफिट होता है। फाइंड प्राइस एट विच, प्राइस फाइंड करें एट विच, जिस पे शॉपकीपर परचेज इट। अब हमने ये बताना है कि शॉपकीपर ने कितने की खरीदी है। देखें क्वेश्चन को दोबारा समझें, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक बुक है जिसके ऊपर इतनी कीमत लिखी हुई है, लेकिन वो शॉप वाला बंदा हमें क्या करता है,
10% डिस्काउंट करके हमें वो बुक दे देता है। अच्छा 10% डिस्काउंट करता है लेकिन फिर भी उसको 8% जो है वो बेनिफिट होता है। अब हमने ये बताना है कि उसने खुद वो किताब कितने की खरीदी, यानी हमने बेसिकली कॉस्ट कॉस्ट उसको कितना खर्चा पड़ा, हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। अब हम चेक करेंगे इसमें से कॉस्ट प्राइस का हमारे पास कौन सा फार्मूला है। अगर डिस्काउंट के अंदर तो कॉस्ट प्राइस का कोई भी नहीं है, इसका मतलब हम इस पे आ जाएंगे और इस पे चेक करेंगे कॉस्ट प्राइस का। ये देखें कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल होती है, 100 मल्टीप्लाई सेल प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये इसके इक्वल देखें, यहाँ पे अगर हम आए ना तो इस फार्मूले को हम देखें तो हम यहाँ पे इसकी कॉस्ट प्राइस अगर निकालना चाहे तो हम इसको यूज कर सकते हैं। दोबारा आप गौर से देख ले, हमने बेसिकली क्या फाइंड करना है, फाइंड प्राइस एट विच द शॉपकीपर परचेज इट, कि शॉपकीपर कितने की वो खरीदता है। तो वो जो शॉपकीपर है वो इसको कितने की खरीदता है वो हमने बताना है, हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। अच्छा अगर मैं इस पे आता हूं तो मेरे पास यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का फार्मूला नहीं है, लेकिन जब मैं यहाँ पे आता हूं तो कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल होती है, 100 मल्टीप्लाई सेल प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट। अब देखें मेरे पास 100 भी है, 100 भी है, प्रॉफिट परसेंटेज भी है, मेरे पास क्या चीज नहीं है, मेरे पास सेल प्राइस नहीं है। अगर मुझे सेल प्राइस मिल जाए ना तो मैं इस फार्मूले को यूज करके ये सॉल्व कर सकता हूँ। अब मैं देखूंगा मुझे सेल प्राइस के लिए क्या यूज करना पड़ेगा। अब सेल प्राइस के लिए हम इसको यूज कर लेंगे। तो पहले हम इसके फाइंड करेंगे सेल प्राइस। तो सेल प्राइस इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और डिवाइडेड बाय 100। तो अब हम यहाँ पे सेल प्राइस पहले फाइंड करेंगे। तो मार्क प्राइस कितनी है, मार्क प्राइस है 480 मल्टीप्लाई ये आपके पास 100 माइनस डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है हमारे पास 10 और डिवाइडेड बाय 100 आ गया। तो अब हमने क्या करना है, सेल प्राइस इज इक्वल टू 480, इसको पहले हम माइनस कर लेंगे, ये 90 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 100 आ गया आपके पास। ठीक है, चाहे तो कैंसिल कर लें, ये 0 से ड्रॉप हो जाएगा, ये इससे ड्रॉप हो जाएगा। तो अब हमारे पास सेल प्राइसेस के निकालते हैं कितनी आती है जी। सेल प्राइसेस की आप निकाल सकते हैं 48 मल्टीप्लाई 9 तो 432। तो सेल प्राइस इज इक्वल टू 432 RS, ये आ गई सेल प्राइस। लेकिन हमने बेसिकली फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। अब हम आएंगे कॉस्ट प्राइस इसके इक्वल होता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू जी, कॉस्ट प्राइस इक्वल 100 मल्टीप्लाई सेल प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई सेल प्राइस हमारे पास आ गई 432 आ गई डिवाइडेड बाय 100 और प्लस प्रॉफिट, आपके प्रॉफिट कितना है 8%, 8 लगाएंगे आप। तो CP इज इक्वल टू, आप ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे 432 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा और नीचे वाला प्लस करेंगे तो 108 आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, अच्छा जी अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको डिवाइड कर लेना है। ठीक है, अब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास है ये 43200 और डिवाइड करेंगे हम 108 के ऊपर इक्वल, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका 400 इसकी जो है कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो सॉरी मैं भी सॉल्व करते हुए कभी प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन मेथड वही होगा, आप इसको चेक कर लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, तो उसकी तरफ हम आ जाते हैं और उसको हम देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करना है। तो पहले यहाँ पे मैं उसका जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन लास्ट है आपका, उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले और उसके बाद, क्योंकि जब क्वेश्चन लिखा हुआ होता है ना सामने तो फिर आपको बात जो होती है वो ज्यादा अच्छे से और आसानी से जो है वो समझ आ जाती है। तो अगर लिखा हुआ नहीं होता तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है जी। ये क्वेश्चन नंबर 8 इसका लास्ट हमारा क्वेश्चन था, उसमें ये दिया हुआ है इफ 15% डिस्काउंट, इफ 15% डिस्काउंट, ठीक है, कितना 15% डिस्काउंट ऑन, अच्छा ऑन मार्क प्राइस ऑफ अ हीटर, ऑफ अ हीटर, अच्छा
ये हो गया इज अलाउड। अच्छा जी, इज अलाउड। और उसके बाद एंड स्टिल मेक अ प्रॉफिट, एंड स्टिल मेक अ प्रॉफिट। कितना? 2%। 2% if it is sold on mark price। व्हाट वाज प्रॉफिट परसेंटेज? तो हमने फाइंड क्या करना है इसमें? प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है जी। क्वेश्चन ये है कि अगर 15% डिस्काउंट ऑन अ मार्क प्राइस ऑफ अ हीटर, ठीक है, आपके पास एक हीटर है, उसके ऊपर प्राइस है, और उस हीटर की जो प्राइस है ना, उस पे आपको 15% डिस्काउंट मिलता है, इज अलाउड एंड स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 2%। सेम वही क्वेश्चन है, देखिए सेम टू सेम। एक हीटर है जिसके ऊपर आपके पास प्राइस लिखी हुई है, उस प्राइस का आपको 15% डिस्काउंट यानी 15% वो छोड़ देते हैं। अच्छा, फिर भी वो बंदा कितना 2% प्रॉफिट कमाता है। इफ इट इज सोल्ड ऑन मार्क प्राइस, अगर जो मार्क प्राइस लिखी हुई है ना हीटर के ऊपर, अगर वो बंदा उस पेज को सेल करता है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करें। अच्छा, फाइंड क्या चीज करनी है? प्रॉफिट परसेंटेज। अब आप देखें, हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है जो इक्वल होता है इसके, ठीक है, हमने क्वेश्चन में फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। अब इसमें प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, हमें ये चीज पता होनी चाहिए, ये वाली क्या है, और कॉस्ट प्राइस। अगर हमें ये दो चीजें पता चल जाती हैं तो हम यहाँ पे फार्मूले में लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज हमें मिल जाएगी। लेकिन इसमें देखें, क्वेश्चन के अंदर ना तो हमारे पास प्रॉफिट है, ना ही हमारे पास कॉस्ट प्राइस है। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें प्रॉफिट नहीं दिया हुआ 2%। अब प्रॉफिट 2% है, 2% है, लेकिन इधर लिखा हुआ है सिर्फ प्रॉफिट, परसेंट नहीं है। हमें सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, परसेंट का साइन साथ नहीं चाहिए। इसका हमें प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हमें फाइंड करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस, ये दोनों चीजें फाइंड करनी पड़ेंगी। अब कॉस्ट प्राइस जो है वो इक्वल होती है, अगर आप यहाँ पे देखें कॉस्ट प्राइस, इसमें तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला नहीं है, तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस इक्वल होती है वो इक्वल होती है इसके। देखें कॉस्ट प्राइस इक्वल 100 मल्टीप्लाई सेल प्राइस, 100 प्लस प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट तो है हमारे पास। अब जब हम इसको यूज करते हैं, हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, तो हमें कॉस्ट प्राइस के लिए 100 मल्टीप्लाई सेल प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट। अब हमारे पास सेल प्राइस भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, पहले मैं ये देखता हूँ कि सेल प्राइस किसके इक्वल होती है। अब सेल प्राइस इक्वल होती है मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट एंड 100। अगर मुझे यहाँ पे मार्क प्राइस मिल जाती है तो मैं यहाँ पे लगा के सेल प्राइस फाइंड कर सकता हूँ। जब मैं सेल प्राइस फाइंड कर लूंगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा, मैं कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लूंगा, दोनों चीजें मेरे पास आ जाएंगी, सेल प्राइस भी और कॉस्ट प्राइस भी। फिर हम देखते हैं आगे किस तरह सॉल्व होता है। दोबारा मैं वीडियो को एक दफा चेक कर लेता हूँ। तो जी ठीक हो गया, तो मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई होगी। हमने बेसिकली क्या फार्मूला यूज करना है? हमने यूज करना है इसको, इसमें चाहिए हमें प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस और ये। अब ना हमारे पास प्रॉफिट है ना हमारे पास कॉस्ट प्राइस है। अब हम चले जाते हैं कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस के लिए फार्मूला ये बनता है, इसमें 100 मल्टीप्लाई सेल प्राइस 100 पर प्रॉफिट है। अब हमारे पास क्वेश्चन में देखें सेल प्राइस भी नहीं है, हम इसको भी यूज नहीं कर सकते। फिर आ जाते हैं हम किसके ऊपर? इसके ऊपर, क्योंकि हमें सेल प्राइस चाहिए। अब हम सेल प्राइस का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ से जो आंसर मिलेगा वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, कॉस्ट प्राइस भी आ जाएगी, सेल प्राइस भी आ जाएगी, तो ये भी हमें मिल जाएगा। और फिर प्रॉफिट में आपको बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहले हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा इसके ऊपर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल प्राइस इज इक्वल टू, मेरा मार्कर भी अब जो है ना लिखना थोड़ा बंद कर गया, तो सेल प्राइस इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास मार्क प्राइस, मार्क प्राइस सेल प्राइस इक्वल मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे, तो सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस भी नहीं है, क्वेश्चन में कहीं भी मार्क प्राइस नहीं है,
तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है लेट मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100। आपने खुद से ले लेनी है मार्क प्राइस, सपोज कर लेनी है 100 है। अब हम यहाँ पे लगा लेंगे 100 और मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। कितने परसेंट डिस्काउंट है? 15। तो आपने सिर्फ 15 लिखना है, 15% लिखना। ये आ गया 100, ये हो गया आपस में कैंसिल। तो सेल प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस करेंगे तो ये आ गया 85 रुपीज। ये आ गई सेल प्राइस। ठीक है, बैठ जाएंगे। अब हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी, हम कॉस्ट प्राइस का फार्मूला लिखेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई सेल प्राइस, और नीचे आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए वही फार्मूले बार बार हम यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें ये आने चाहिए। तो इज इक्वल टू 100 तो हम ऐसे लगा लेंगे, मल्टीप्लाई सेल प्राइस हमारे पास कितनी आई है? 85 आई है, और 100 हम ये ऐसे लगा लेंगे। तो प्रॉफिट कितने परसेंट प्रॉफिट दे रहे हैं? देखिए 2, इसकी जगह हम यहाँ पे लगा लेंगे 2। तो अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, और नीचे इसको दोनों प्लस हो रही है, आ गया। तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या आ रही है? हम मेरा मार्कर बहुत मत में, पता नहीं आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, 850 को हम डिवाइड करते हैं जी। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आएगा, तो ये आप खुद भी कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो मैं इसको डिवाइड करने लगूं, 8500 डिवाइड 102 इक्वल, ये आ रहा हमारे पास जी 83.3। ये आ गई इसकी कॉस्ट प्राइस। अच्छा, मैंने आपको क्वेश्चन शुरू करने से पहले बताया था प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का ये फार्मूला होता है। इसमें चाहिए था कॉस्ट, तो ये कॉस्ट प्राइस हमें मिल गया। अब और हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट रह गया। अच्छा जी, यहाँ से थोड़ी सी ये फोन की मेरी मेमोरी फुल हो गई थी और ये क्वेश्चन यहीं पे हमारा रह गया था, यहाँ से मैं दोबारा इसको बना रहा हूँ। तो बेसिकली जो है ना, हमने मैं आपको दोबारा इसको थोड़ा सा दोबारा बताता हूँ कि आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करना था तो आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी थी। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला हमारे पास होता है ये, इसमें था प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस। अब क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट प्राइस नहीं थी, तो पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल होता है 100 मल्टीप्लाई सेल प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट। अब इसमें सेल प्राइस नहीं है क्वेश्चन में, मैंने आपको ये भी बताया था। तो हमने क्या किया, हमारे पास सेल प्राइस जब नहीं है तो अब हम देखेंगे सेल प्राइस का फार्मूला क्या है। तो मतलब 3 डिफरेंट फार्मूले यूज करके हमने इसको सॉल्व करना है। तो सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट और 100। पहले हम सबसे पहले इसको यूज किया, हमने सेल प्राइस फाइंड की। लेकिन सबसे पहले हमने क्या किया, इसको यूज करके ये सेल प्राइस निकाली। अब हम ऊपर चले गए, ये सेल प्राइस हमने यहाँ पे पुट की, ये फार्मूला लगाया, देखें सेल प्राइस, तो हमें क्या मिल गया? कॉस्ट प्राइस मिल गया। ये हमें मिल गई कॉस्ट प्राइस। अब हमने फाइंड कर ली कॉस्ट प्राइस। अब रह गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करेंगे? प्रॉफिट इज इक्वल टू किसके होता है? हमारे पास दो तरह से है। प्रॉफिट इक्वल सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, या जो प्रॉफिट आप यहाँ से निकालेंगे ना आप, तो प्रॉफिट आप यहाँ से सेल प्राइस। अब बेसिकली ये हमारा बन रहा है प्रॉफिट निकालने के लिए। अब आप अगर इसमें देखें ना, तो इसकी जो सेल प्राइस है ना, वो कौन सी हमारे पास होगी? वो जो हमने ऊपर मार्क प्राइस इसकी ली है ना, ये इसकी सेल प्राइस होगी। तो यहाँ पे 100 माइनस कॉस्ट प्राइस, तो हमारे पास प्रॉफिट किसके इक्वल आएगा? तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट किसके इक्वल आएगा? मार्क प्राइस माइनस, यानी सेल नहीं लिखना आपने, मार्क वो 100 है आपकी, तो 100 आ जाएगा और माइनस 83.3 आएगा। तो आप इसको माइनस करेंगे तो ये आई थिंक 17.7 या 17 समथिंग आ जाएगा। अब हम इस फार्मूले को यूज कर लेंगे, ये वाला फार्मूला आपने यूज करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू आ जाएगा प्रॉफिट और डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 आ गया। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे, प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 17.7 आ गया, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है? देखें ये कॉस्ट प्राइस हमने निकाली थी 83.3 आ गया, और मल्टीप्लाई 100 आ गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और फिर डिवाइड करेंगे,
तो ये 20 पॉइंट समथिंग यानी 20% जो होगा ये प्रॉफिट आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में अक्सर पेपर में आता है। तो मुझे उम्मीद आपको बात क्लियर होगी। कभी किसी बंदे का कोई कमेंट्स नहीं आया कि बात समझ आई या नहीं आई। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।